जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दूंगा। आरपीएफ अर्थात रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से जो है टोटल 2 पोस्ट पे जो है वैकेंसी आपका निकाला जाएगा। फॉर्म जो है आपका अप्रैल से स्टार्ट होगा। एसआई अर्थात सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, इन 2 पदों पे जो है वैकेंसी आपका निकाला गया है। टोटल 4660 पदों पे वैकेंसी निकला है, जिसको मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और डिस्कस करूंगा। सारी चीज को मैं बताऊंगा। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, अप्लाई डेट क्या रहेगा, टोटल चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस फॉर्म के रिगार्डिंग क्या क्या डिटेल्स है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी निकाला गया है वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अर्थात आरपीएफ की तरफ से जो है निकाला गया है। तो विभाग का नाम याद रखिएगा आप, आरपीएफ अर्थात रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, टोटल आपका 4660 पदों पे जो वैकेंसी निकाला गया है। 2 पोस्ट पे वैकेंसी निकला आपका, कांस्टेबल है ना 4208 पद जिसमें है, और सब इंस्पेक्टर जिसमें 452 पोस्ट है। ठीक है, तो दोनों को मिला के जो आपका 4660 पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकला है। ठीक है, याद रखिएगा 2 पोस्ट पे निकला है आपका, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर। क्लियर है? चलिए अप्लाई डेट का अगर बात करें तो याद रखिएगा 15 अप्रैल से लेकर 14 मई, है ना, यानी 15 अप्रैल से जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है आपका 14 मई रहने वाला है। ठीक है, चलिए फी का अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी वालों को जो है इसमें 500 रुपए का एप्लीकेशन फी लगेगा और एससी एसटी महिला कैंडिडेट के लिए जो है 250 रुपए का इसमें एप्लीकेशन फी रखा गया है। ठीक है, एज का अगर बात करें तो याद रखिएगा कांस्टेबल के लिए जो आपका 18 से 28 जो है एज चाहिए, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल, और सब इंस्पेक्टर के लिए जो है मिनिमम का 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। ठीक है, और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो याद रखेगा 1 जुलाई 2024 को होगा, है ना, यानी 1 जुलाई 2024 को जो है ये जो मैंने बताया कांस्टेबल का मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 28 साल और सब इंस्पेक्टर के 20 साल और मैक्सिमम जो 28 साल वो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो देखिए कांस्टेबल के लिए आपको मिनिमम 10th पास और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से अगर उसने ग्रेजुएशन किया है तो सब इंस्पेक्टर के पदों को भरने के लिए वो जो है एलिजिबल होगा। ठीक है, सैलरी का अगर बात करें तो कांस्टेबल के लिए जो याद रखेगा आपका लेवल 3 के हिसाब से जो है 21,700 जो है बेसिक पे सैलरी मिलेगा और साथ ही साथ अन्य भत्ते भी जो होंगे वो भी आपको मिलेंगे। और अगर एसआई का बात करें तो याद रखेगा इसमें लेवल 6 के हिसाब से 35,400 रुपए का जो बेसिक पे का जो सैलरी मिलेगा और अन्य भत्ते भी इसमें दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें तो याद रखेगा सिलेक्शन जो वो आपका 3 स्टेजेस में होंगे। सबसे पहले आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका पीईटी पीएमटी होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, पीईटी में जो है आपका दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप ये होंगे, और पीएमटी अर्थात फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जिसमें आपका हाइट, चेस्ट ये सब जो है मापा जाएगा। चलिए इसका जो सीबीटी एग्जाम होगा उसका सिलेबस को जल्दी से देख लेते हैं। तो याद रखिएगा सीबीटी एग्जाम में आपका 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीके से क्वेश्चन पूछेंगे, मैथ्स से और रीजनिंग से। जीके के टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स का होगा, तो उस हिसाब से आपका 50 मार्क्स हो गया। मैथ के टोटल 35 क्वेश्चंस हो गए, सभी क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स का होगा, तो 35 मार्क्स का आपका मैथ का क्वेश्चन पूछेगा। रीजनिंग के भी टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चन आपका 1-1 मार्क्स का होगा, तो उस हिसाब से 35 मार्क्स हो गया। तो टोटल आपका 120 क्वेश्चंस रहेंगे और टोटल मार्क्स फुल मार्क्स रहेगा आपका 120। ठीक है, टाइम आपको इसके लिए जो है 90 मिनट का दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 है। ठीक है, दूसरे एग्जाम में 1/4 रहता है, इसमें 1/3 है, यानी अगर 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें है, बिल्कुल है ना, तो केयरफुली सभी क्वेश्चन को जो आप अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए पीएमटी जो एग्जाम होगा उसको देख लेते हैं। तो पीएमटी एग्जाम में जो है जो हाइट होगा तो सबसे पहले मेल का देख लेते हैं। तो जनरल ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर और एससी एसटी वालों के लिए जो है 160 सेंटीमीटर का हाइट मांगा है। वही अगर हम लोग फीमेल कैंडिडेट का देखें तो जनरल ओबीसी के लिए जो है 157 सेंटीमीटर का हाइट मांगा है और एससी एसटी वालों के लिए जो है 152 सेंटीमीटर का हाइट मांगा है। चेस्ट का अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी को जो है आपको 80 से 85 है ना, यानी 80 आपका नॉर्मल कंडीशन में और फुलाने पर आपका 85। ठीक है, और एससी एसटी के लिए जो है आपका नॉर्मल कंडीशन में 76.2 और फुलाने पर आपको जो है 81.2 जो है चेस्ट इसमें मांगा गया है। और महिला कैंडिडेट के लिए जो है चेस्ट का जो है क्राइटेरिया नहीं है। चलिए पीईटी जो टेस्ट होगा वो हम देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले पीईटी एसआई का देखते हैं। तो इसमें देखिए दौड़ होगा सबसे पहले, तो दौड़ को देखते हैं। तो मेल को जो है
आपको 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा आपका 6 मिनट 30 सेकंड के भीतर, और वही फीमेल कैंडिडेट को जो है आपको 800 मीटर का दौड़ लगाना पड़ेगा 4 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप का अगर बात करें तो मेल के लिए जो है 12 फीट है और फीमेल के लिए जो है 9 फीट है। हाई जंप का अगर बात करें तो मेल के लिए 3.9 फीट है और फीमेल के लिए जो आपका 3 फीट है। ठीक है, पीईटी अब कांस्टेबल का देख लेते हैं जल्दी से। तो पीईटी के लिए जो दौड़ रखा गया है वो याद रखिएगा, मेल को जो है 1600 मीटर का दौड़ लगाना होगा आपका 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर, और वही अगर फीमेल का बात करें तो 800 मीटर का दौड़ लगाना पड़ेगा उसको 3 मिनट 40 सेकंड के भीतर। लॉन्ग जंप का अगर बात करें तो मेल के लिए जो है 14 फीट है और फीमेल के लिए जो है आपका 9 फीट है। हाई जंप का अगर बात करें तो मेल के लिए आपका 4 फीट है और फीमेल के लिए जो है 3 फीट है। तो यही कुछ डिटेल्स है इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने बता दिया। आप देख लीजिएगा इसका, है ना, इसका एप्लीकेशन जो आपका 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन मोड पे, है ना, और लास्ट डेट इसका 14 मई रहने वाला है। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है ना, जितना पॉसिबल हो आपको 14 मई से पहले जो है वैकेंसी को भर देना है। आप इसके लिए तैयारी बिल्कुल जारी रखिए, है ना, बहुत अच्छा फॉर्म है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।